पश्चात राजकीय गीत के लिए हमारे यहाँ की छात्रा साक्षी राठौर और मुकेश साहू द्वारा राजकीय गीत प्रस्तुत किया जाएगा। राजकीय गीत प्रारंभ होने के समय आप सबसे निवेदन रहेगा कि अपने स्थान पर खड़े होकर राजकीय गीत का सम्मान हाथों में भर के चला बिजलियां, कांधे पे सूरज टिका के चला तू, हाथों में भर के चला बिजलियां। तूफान भी सोचे जिद तेरी कैसी, ऐसा जुनून है किसी में का। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े बेधड़क आंधियां। हमारे जनभागीदारी सदस्य के सदस्य और अतिथिगण, आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। तहसीलदार साहब और जनता के प्रतिनिधि के रूप में भी हमारे और कई माननीय सम्मानीगण आए हैं, उनका महाविद्यालय की ओर से महाविद्यालय प्रशासन जो है आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। वितरण कार्यक्रम में हम सभी पधारे हुए हैं। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से जन भागीदारी के पूर्व अध्यक्ष भैया नरेश टंडन जी, आशीष अग्रवाल, Yeah.
पता श्रवण तोर सपनाला हनुमान सजाब तोर अंगनाला विवेकानंद जी तोर सपनाला हनुमान सजाब तोर अंगनाला स्वयं सेवक रानी की
जी, तो ये हैं हमारे अशोक मिश्रा सर, जिन्होंने वार्षिकोत्सव 2026 का कार्यक्रम का पूरा जिम्मा अपने हाथ में लेकर संभाला था। सर, आपसे जानना चाहते हैं कि प्रोग्राम के बारे में थोड़ा कुछ बताइए आप। इस वर्ष 2025-26 का जो वार्षिकोत्सव सम्मेलन करने का निर्णय लिया गया और यह जवाबदारी प्राचार्य महोदय ने मुझे सौंपी, तो ये एक चैलेंज जैसा था, क्योंकि हमारे यहाँ सेमेस्टर परीक्षाएं चल रही थी। फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की परीक्षाएं होती थी, तो सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों का असाइनमेंट चलता था। 11 से 2:30 बजे तक क्लासेस चलती थी, 3:30 से 4:30 बजे तक असाइनमेंट चलता था। हमारे पास 20 में 1 घंटे का समय मिल पाता था सांस्कृतिक कार्यक्रम के सभी छात्राओं को रिहर्सल कराने के लिए। तो ये एक हमारे सामने समस्या थी, एक चैलेंज था, जिसको हमने बखूबी निभाया और हमारे सभी जो कार्यक्रम में भाग लेने वाले छात्र छात्राओं थे, वो अपनी परीक्षाओं के बीच, अपनी समस्याओं के बीच इस कार्यक्रम में भाग लिया और कड़ी मेहनत की। लगभग 15 दिन तक इन्होंने अथक प्रयास किया, साथ में मैं भी इनके रहा। हम लोगों का एक ही था कि अब तक जो महाविद्यालय में प्रोग्राम होते हैं वार्षिकोत्सव में, उससे कुछ अलग करना है। और उस हिसाब से हम लोगों ने तय किया कि हम हर स्टेट, पहले क्या होता था कि सोलो डांस हो रहा था, सोलो डांस, छत्तीसगढ़ी हो रहा था, छत्तीसगढ़ी डांस की भरमार थी। इस बार हम लोगों ने तय किया कि हर स्टेट का एक एक सांस्कृतिक प्रोग्राम रखेंगे। तो हमने हरियाणवी, पंजाबी, राजस्थानी, संबलपुरी ऐसे समूह नृत्य का चयन किया। साथ ही एनएसएस की झांकी, उसके साथ हमने चाहा कि एनसीसी का कुछ देशभक्ति, कुछ नाटक, समूह नृत्य, तो ये सब को हमने समावेश करके बहुत ही स्वच्छ और अच्छा एक कार्यक्रम को तैयार किया। और मैं समझता हूँ कि ये सब कार्यक्रम आप सबको भी अच्छा लगा होगा। और हमारा प्रयास था कि हम कार्यक्रम में शिक्षाप्रद चीज़ों को भी डालें, विद्यार्थियों को उससे अपने प्रतिभा को दिखाने का और स्किल को डेवलप करने का भी उनको आधार मिले। और हमारा ये प्रयास सफल रहा। और इसको हमारे दिमाग में एक ये बात थी कि हम इसको भव्य रूप से और बहुत ही ऐतिहासिक रूप से करें और कम बजट में करें, जिसमें लगता है कि हमें सफलता प्राप्त हुई है। हाँ, ये हैं हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर MM वैष्णव सर। तो सर, आपसे जानना चाहते हैं, जो हमारे महाविद्यालय में एनुअल फंक्शन हुआ, वो प्रोग्राम कैसा था सर? जिस हिसाब से हम लोगों ने प्रिपरेशन किया था पिछले 15 दिनों से, हमारे कोऑर्डिनेटर और उसके मेंबर्स जो लोग हैं काफ़ी प्रिपेयर कर रहे थे, उसके हिसाब से तो कार्यक्रम अच्छा ही रहा और काफ़ी शिक्षाप्रद भी रहा और सफलतापूर्वक आयोजन उसका संपन्न भी हो गया। सर, कल हमारे कटघोरा विधानसभा के विधायक श्री प्रेम पटेल जी आए थे। उन्होंने क्या कहा नए कॉलेज के बारे में और हमारे महाविद्यालय के बारे में? बाकी महाविद्यालय में NEP T20 का इम्प्लीमेंटेशन क्रियान्वयन हो चुका है और इसकी सफलता के लिए हमको रिसोर्सेस जल्द से जल्द उपलब्ध कराना है। और उन्होंने आगे कही कि जल्द से जल्द हम नया बिल्डिंग में अप्रैल 2027 तक से शिफ्ट हो जाएंगे, जहां पे सारे सुविधाएं संपन्न होंगे और जिससे हमारे NEP T20 का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हो जाएगा। अच्छा। हाँ सर, कल के एनुअल फंक्शन में जो हमारे बच्चे पार्टिसिपेट किए थे, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, शैक्षणिक गतिविधियों के अलावा शैक्षणेतर गतिविधियां भी विद्यार्थियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जिससे उनके संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो सके और वो अपनी कला का भी उपयोग कर सके। कोई भी विद्यार्थी जो होता है वो केवल खाली पठन पाठन की गतिविधियों में ही भाग लें, ऐसा नहीं है। वो दूसरे क्षेत्रों में भी उनमें योग्यता होती है और वो क्षेत्र भी उनको आगे ले जाता है, जिससे वो राज्य की मान सम्मान को बढ़ा सकें, देश की मान सम्मान को बढ़ा सकें। तो वो एक गतिविधियां उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है और वो इसलिए हमने उसको कार्यक्रम का गाइडलाइन उच्च शिक्षा संचालनालय के हिसाब से किया और हमारे महाविद्यालय के मार्गदर्शन के हिसाब से किया। जी सर, थैंक यू।